हेलो गाइस। तो हम इसमें बात करेंगे एडिलेड स्ट्राइकर्स और मेलबर्न स्टार्स के मैच के बारे में, जो कि एडिलेड ओवल एडिलेड में खेला जाएगा। मैच टाइमिंग की बात करें तो 1:45 पे स्टार्ट होगा ये मैच कल को। तो एडिलेड का ग्राउंड है, तो सीधा चलते हैं ग्राउंड के ऊपर। तो इस वेन्यू पे 173 का एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर देखा गया है। तो रन रेट जो पर ओवर रहती है 8.6 की रहती है। हाई स्कोरिंग ग्राउंड माना जाता है, ये रन्स काफ़ी बनते हैं यहाँ पे। हेड टू हेड की बात करूँ दोनों टीम्स की, और 17 मैचेस खेले हैं दोनों टीम्स ने अभी तक, जिसमें एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 8 मैचेस जीते हैं और मेलबर्न स्टार्स ने 9 मैचेस जीते हैं। तो दोनों का इक्वल सही रहा है रिकॉर्ड। और टोटल अभी तक इस ग्राउंड पे 70 मैचेस हो चुके हैं। काफ़ी सुंदर स्टेडियम है, फोटो लगाई है मैंने, देख लो। काफ़ी सुंदर स्टेडियम है और रन्स काफ़ी बनते हैं यहाँ पे। और विकेट्स की बात करूँ, लास्ट 6 मैचेस की पेसर्स ने निकाले हैं 41 विकेट्स, स्पिनर्स ने निकाले हैं 25 विकेट्स। तो पेसर्स को थोड़ी हेल्प रहती है ज़्यादा, वो आपको हर ग्राउंड पे दिखेगा। ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स को ज़्यादा हेल्प रहती है एज़ कम्पेयर टू स्पिनर्स। एडिलेड्स के ग्राउंड की बात करूं तो जो टोटल यहाँ पे 70 मैचेस खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट ने 41 मैचेस जीते हैं, बैटिंग सेकंड ने 29 मैचेस जीते हैं। तो बैटिंग फर्स्ट को थोड़ी एडवांटेज है यहाँ पे। स्कोरिंग की बात करूं तो 150 के नीचे 17 टाइम्स बन चुका है, 150 टू 170 19 टाइम्स बन चुका है, और 170 टू 190 24 टाइम्स बन चुका है, और अबव उससे 190 से अबव बन चुका है 10 बार। तो स्कोर्स तो बनते हैं, हाई स्कोरिंग ग्राउंड भी रहता है। तो पिच की बात कर लेते हैं। तो टिपिकली हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहता है, जैसे मैंने बताया, बैलेंस सरफेस रहेगा, असिस्टेंट मिलेगी पेसर्स को भी, और थोड़ी ज़्यादा पेसर्स को हेल्प रहती है स्पिनर्स से। बैलेंस पर सरफेस रहेगा, वह आप उम्मीद कर सकते हो 170 से लेके 180 तक, 171 से 80 के राउंड स्कोर बनेंगे, इतनी वो कर सकते हो आप। बाकी जो भी ऑफिशियल पिच रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम पे। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, जाके ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहीं से जुड़ जाओ, वहीं आपको पिच रिपोर्ट बता दूंगा मैं, जो टॉस के बाद आएगी। तो चलते हैं प्लेयर्स और एडिलेड के प्लेइंग 11 पे। तो जैक वेदरआल्ड और डेविड पेन तो कल खेलेंगे नहीं। तो जो इनकी प्लेइंग 11 रहेगी, मैथ्यू शॉट और डार्सी शॉट आपको ओपनिंग करते देखेंगे, फिर आएंगे क्रिस लिन, फिर सेकंड डाउन एडम होज या थॉमस कैली में से कोई एक आएगा, फिर जेमी ओवर्टन, जेम्स बेजली, हैरी नील्सन, वेस एगर और हेनरी थॉर्नटन वापस कल खेलेंगे, फिर आएंगे कैमरन बॉयस। तो इनकी ये प्लेइंग 11 रहने वाली है। तो चलते हैं प्ले स्टैट्स के ऊपर। तो सबसे पहले आता है मैथ्यू शॉट। मैथ्यू शॉट में हेड टू हेड में 9 मैचेस में 113 रन बनाया, 14 की एवरेज से, और 1 विकेट लिया। रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है हेड टू हेड में। वेन्यू भी 28 मैचेस में 832 रन मार चुके हैं, 34 की एवरेज, 7 विकेट्स लिए। वेन्यू पे अच्छा रिकॉर्ड है, और रिसेंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 8+0 विकेट, फिर 55+2 विकेट्स, फिर 82+1 विकेट, फिर 16, फिर 22+0 विकेट, फिर 19 रन। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है। आता है डार्सी शॉट। 13 मैचेस में 285 रन मार चुके हैं, 25 की एवरेज से, 5 विकेट्स भी ले चुके हैं। वेन्यू में भी 6 मैचेस खेल चुके हैं, 277 रन मार चुके हैं 55 की एवरेज से, और 1 विकेट लिए। वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है, 55 की एवरेज है, और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है वो भी अच्छी है। पिछले मैच में 50 मार के भी आ रहे हैं, और जो रिसेंट फॉर्म जो रही है 54+0 विकेट, फिर 3 रन, फिर 66, फिर 20, फिर 0, फिर 39। आता है क्रिस लिन। हेड टू हेड की बात करूँ, अच्छा रिकॉर्ड है, 16 मैचेस में 431 रन मार चुके हैं, 33 की एवरेज से। वेन्यू भी 15 मैचेस में 363 रन मार चुके हैं, 25 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है, पिछले मैच में 50 मार के आए हैं, कॉन्फिडेंस वापस आया होगा। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 56, 37, फिर 14, फिर 0, फिर 0, फिर 1। फिर आता है थॉमस कैली। हेड टू हेड की बात करूँ, 4 मैचेस में 24 रन मारे हैं, वेन्यू पे भी 11 मैचेस में 59 रन मार चुके हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 8 रन, 9 रन, 8 रन, 6 रन, फिर 1 रन। फिर आते हैं एडम होस। हेड टू हेड में अच्छा रिकॉर्ड है, 2 मैचेस में 77 रन मार चुके हैं। वेन्यू भी 8 मैचेस खेले हैं, 272 रन मार चुके हैं, 54 की एवरेज से। वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छा है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 2 रन, 5 रन, 28 रन, 17 रन, 24 रन, 10 रन। इतना मौका नहीं मिला, नीचे बैटिंग कर रहे हैं थोड़ा। आता है जेमी ओवर्टन, काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं ये तो। हेड टू हेड खेले नहीं है, वेन्यू पे भी 1 मैच खेला है, 2 विकेट्स निकाली थी। और इस हेड फॉर्म जो चल रही है 29+1 विकेट, 31+3 विकेट्स, फिर 0+2 विकेट, फिर 51+3 विकेट्स, और फिर 7+0 विकेट, 10+0 विकेट। रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छी चल रही है। क्या था जेम्स बेजली। हेड टू हेड में 5 मैचेस खेले हैं, 16 रन बनाए हैं, 5 विकेट्स निकाली हैं। वेन्यू भी 3 मैचेस में 22 रन बनाए हैं, 5 विकेट्स निकाले हैं। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 4+1 विकेट, 8+1 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 6+0 विकेट, फिर 15+0 विकेट। फिर आते हैं हैरी नील्सन, विकेट कीपिंग करेंगे। हेड टू हेड में 5 मैचेस खेले हैं, 63 रन मारे हैं, 31 की एवरेज है। वेन्यू में 19 मैचेस खेल चुके हैं, 110 रन मारे हैं, 22 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 17 रन, 2 रन, फिर 9 रन, फिर 2 रन, फिर 27 रन, फिर 15 रन, फिर 12 रन। काफ़ी नीचे बैटिंग कर रहे हैं।
फिर आते हैं वेसेगर, अगर एडिलेड स्ट्राइकर्स पहले बॉलिंग करती है तो मस्ट पिक हो जाएंगे ये। और हेड टू हेड की बात करूँ 8 मैचेस में 10 विकेट्स ले चुके हैं, वेन्यू पे भी 27 मैचेस खेले हैं, 36 विकेट्स ले चुके हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है उतनी कुछ खास नहीं है, 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट फिर 3 विकेट। फिर आते हैं हेनरी थ्रॉन्टन, काफ़ी अच्छे बॉलर हैं ये। हेड टू हेड की बात करूँ 4 मैचेस में 6 विकेट्स ले चुके हैं, वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है, 7 मैचेस में 15 विकेट्स ले चुके हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 4 विकेट फिर 1 विकेट, रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है। फिर आता है कैमरन बॉयस, हेड टू हेड में 14 मैचेस खेले हैं, 12 विकेट्स निकाले हैं, वेन्यू में भी 14 मैचेस खेल चुके हैं, 9 विकेट्स निकाले हैं। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट फिर 2 विकेट। तो मेलबर्न स्टार की जो प्लेइंग 11 रहेगी उसमें आपको ओसामा मीर और हारिस रऊफ नहीं खेलते हुए दिखेंगे, उनकी जगह मार्क स्टैकेटी और कोरी रोचिकोली ही खेलने चाहिए। और बाकी प्लेइंग 11 की बात करूँ सैम हार्पर और टॉम रोजर्स ही आपको ओपनिंग करते दिखेंगे। और फिर आएंगे ब्यू वेबस्टर, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, हिल्टन कार्टराइट, इमाद वसीम, जोनाथन मैरलो, कोरी रोचिकोली, मार्क स्टैकेटी, जोएल पेरिस। तो इनकी ये प्लेइंग 11 रहेगी। बाकी कोई चेंज होगा वो मैं बता दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो प्ले स्टैट्स के ऊपर चलते हैं। सैम हार्पर जिन्होंने हेड टू हेड में 10 मैचेस खेले हैं, 224 रन मारे हैं 22 के एवरेज से, वेन्यू में भी 6 मैचेस खेल चुके हैं, 178 रन मार चुके हैं 29 के एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो रही है 0 रन 17 रन 5 रन 1 रन 4 रन, रिसेंट फॉर्म अच्छी नहीं चल रही काफ़ी। फिर आता है टॉम रोजर्स, हेड टू हेड में 4 मैचेस खेले हैं, 31 रन मारे हैं, वेन्यू में 2 मैचेस खेल चुके हैं, 30 रन मारे हैं। और रिसेंट फॉर्म चल रही है 21 फिर 20 फिर 21 फिर 22 फिर 1। फिर आते हैं वेबस्टर, ऑलराउंडर वैल्यू है, 12 मैचेस में 221 रन मार चुके हैं, 44 के एवरेज से, 1 विकेट भी ली है। वेन्यू भी 7 मैचेस खेल चुके हैं, 137 रन मारे हैं 34 के एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 0 रन फिर 35 प्लस 0 विकेट फिर 59 प्लस 4 विकेट्स फिर 4 रन फिर 47 प्लस 0 विकेट, रिसेंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है। कहता है ग्लेन मैक्सवेल, 12 मैचेस में 285 रन मार चुके हैं, 28 के एवरेज से, 5 विकेट्स भी लिए हैं। वेन्यू में भी 8 मैचेस खेल चुके हैं, 180 रन मारे हैं, 22 के एवरेज से 3 विकेट्स लिए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 35 प्लस 3 विकेट्स फिर 12 रन फिर 30 फिर 23 प्लस 1 विकेट फिर 104 प्लस 0 विकेट। फिर आता है स्टोइनिस, हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, 10 मैचेस में 316 रन मार चुके हैं, 31 की एवरेज है, 4 विकेट्स भी लिए हैं। वेन्यू में भी रिकॉर्ड अच्छा है, 6 मैचेस में 216 रन मार चुके हैं, 36 के एवरेज से और 1 विकेट लिए है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 0 प्लस 0 विकेट फिर 6 प्लस 1 विकेट फिर 9 प्लस 0 विकेट फिर 13 प्लस 0 विकेट फिर 2 रन 17 रन। फिर आता है हिल्टन कार्टराइट, हेड टू हेड की बात करूँ 11 मैचेस में 183 रन मार चुके हैं, वेन्यू में भी 3 मैचेस खेले हैं, 62 रन मारे हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है अच्छी चल रही है, नीचे बैटिंग कर रहे हैं तो वैल्यू कम हो जाती है। और फिर रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 2 रन 47 फिर 22 फिर 24 फिर 33। फिर आता है इमाद वसीम, 2 मैचेस में 1 रन मारे हैं, 3 विकेट्स लिए हैं, वेन्यू भी 2 मैचेस में 3 विकेट्स लिए हैं। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 विकेट 14 रन प्लस 0 विकेट फिर 0 विकेट फिर 1 विकेट 6 प्लस 1 विकेट। फिर आता है जोनाथन मैरलो, हेड टू हेड की बात करूँ 3 मैचेस में 10 रन मारे हैं, वेन्यू में भी 2 मैचेस में 8 रन मारे हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 रन 5 रन 29 फिर 54 प्लस 0 विकेट। फिर आते हैं कोरी रोचिकोली, हेड टू हेड की बात करूँ तो 1 मैच में 1 विकेट ली है, वेन्यू पे खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट। फिर आते हैं मार्क स्टैकेटी, हेड टू हेड की बात करूँ अच्छा रिकॉर्ड है, 10 मैचेस में 16 विकेट्स निकाली हैं, वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छा है, 5 मैचेस में 9 विकेट्स निकाली हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है वो ठीक है, 2 विकेट फिर 2 0 विकेट फिर 2 विकेट फिर 1 विकेट फिर 1 विकेट फिर 0 विकेट। फिर जोएल पेरिस, पिछले मैच में डेथ में बॉलिंग करी तो वैल्यू बढ़ जाएगी अगर मेलबर्न स्टार्स पहले बॉलिंग करती है। हेड टू हेड की बात करूँ 4 मैचेस में 3 विकेट्स निकाले हैं, वेन्यू पे 2 मैचेस में 0 विकेट निकाली है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट फिर 1 विकेट फिर 1 विकेट। तो चलते हैं टॉपिक्स पे स्ट्राइकर्स की। तो सबसे पहले आते हैं जेमी ओवर्टन, हेनरी थ्रॉन्टन फिर मैथ्यू शॉर्ट, ये 3 टॉपिक्स हैं मेरी आइडियल स्ट्राइकर से। तो जेमी ओवर्टन के साथ ऑलराउंडर वैल्यू अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं और 4 ओवर करेंगे, नीचे की हिटिंग भी कर सकते हो तो वैल्यू पूरी है, 1 विकेट लेके कुछ रन करके तो काफ़ी पॉइंट्स लेके जा सकते हैं। फिर आते हैं हेनरी थ्रॉन्टन, वेन्यू पर रिकॉर्ड अच्छा है और अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं, दैट्स वाई मैं इनको अपने टॉपिक्स में लेके जा रहा हूँ। और डेथ में भी बॉलिंग करेंगे अगर स्ट्राइकर्स पहले बॉलिंग करती है तो। फिर आते हैं मैथ्यू शॉर्ट, ये तो टॉप कैप्टनसी में हमेशा ही रहते हैं, ऑलराउंडर वैल्यू ओपनिंग कर रहे हैं, अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं और वेन्यू पे भी रिकॉर्ड काफ़ी शानदार है, दैट्स वाई मैं इनको अपनी टॉपिक्स में लेके जा रहा हूँ। तो चलते हैं स्टार्स की टॉपिक्स पे। तो स्टार्स के टॉपिक्स पे सबसे पहले आते हैं मार्कस स्टोइनिस, फिर ग्लेन मैक्सवेल, फिर मार्क स्टैकेटी। तो स्टोइनिस का रिकॉर्ड भी अच्छा है, वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छा है, हेड टू हेड में रिकॉर्ड अच्छा है और दैट्स वाई मैं इनको अपनी टीम में लेके जा रहा हूँ टॉपिक्स में। और फिर आते हैं मैक्सवेल, पिछले मैच में भी 3 फर लेके आ रहे हैं, रन्स भी मारे और वैल्यू काफ़ी है, 1-2 विकेट्स ले गए इस मैच में भी और कुछ रन्स करके तो वैल्यू काफ़ी दे जाएंगे, पॉइंट्स दे जाएंगे काफ़ी।
फिर है मार्क स्टैगर्टी, डेथ में बॉलिंग करेंगे, अगर स्टार्स पहले बॉलिंग करती है तो वैल्यू और बढ़ जाएगी, रिकॉर्ड इनका भी अच्छा है वेन्यू पे और साइड टू भी, दैट्स वाई मैं इनको अपनी टीम में लेके जा रहा हूँ टॉपिक्स में। तो चलते हैं सेफ कैप्टनसी के ऊपर। तो सेफ कैप्टनसी में मैंने ग्लेन मैक्सवेल को रखा है, मैथ्यू शॉर्ट को रखा है, जेमी ओवर्टन को सर रखा है। इन तीनों में से किसी दो के साथ जाऊंगा, तीनों के साथ ऑलराउंडर वैल्यू है और तीनों ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। तो जैसे भी टॉस की अपडेट आएगी, जैसे भी पिच रिपोर्ट आएगी, उसके अकॉर्डिंग ही मैं कैप्टन वाइस कैप्टन रखूंगा। इन तीनों में से किसी दो के साथ जाऊंगा। आप भी पिच के अकॉर्डिंग ही टीम बनाना, उसके अकॉर्डिंग ही कैप्टन वाइस कैप्टन रखना। तो जब डेमो टीम बनाई है मैंने, डेमो टीम में मैंने अभी विकेट कीपिंग सेक्शन में सैम हार्पर को रखा है और फिर बैटर्स में मैंने क्रिस लिन को रखा है। ऑलराउंडर्स में मैंने ग्लेन मैक्सवेल को वाइस कैप्टन किया है, स्टोइनिस को रखा है, मैथ्यू शॉर्ट को कैप्टन किया है, जेमी ओवर्टन को रखा है, वेबस्टर को रखा है, वसीम को रखा है, डार्सी शॉर्ट को रखा है। और बॉलर्स में मैंने हेनरी थॉर्नटन को रखा है, मार्क स्टैगर्टी को रखा है। तो ये मेरी ड्रीम 11 की टीम है, डेमो टीम। बाकी जो फाइनल टीम होगी वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी, जो मैं टॉस के बाद चेंजेस करूँगा। तो जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहीं से आप जुड़ जाओ, वहीं आपको पिच रिपोर्ट मिल जाएगी और फाइनल टीम वहीं मिल जाएगी। तो जल्दी से जाके जुड़ जाओ। मुझे जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे। बेल आइकन भी दबा देना, नोटिफिकेशन आती रहेगी आपको। और वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो दबा के, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे और भी। तो ये था मेरा आज का BBL का प्रीव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू में।